Audio Jungle. गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री विद कृष्णा अग्रवाल में। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी फाइनल ईयर के लिए थर्ड पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्ड पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं यूनिट नंबर फर्स्ट से। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी विकिरण का क्या महत्व है। ब्लैक बॉडी विकिरण होते क्या हैं, कृष्ण पिंड होते क्या हैं, उसके महत्व क्या होते हैं, उसको आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लांक के विकिरण नियम क्या है। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यही क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछ देता है कि आइंस्टीन के प्रकाश प्रभाव को समझाइए, कुछ फॉर्मूला दे देगा, उसको आपको बताना होगा। काप्टन प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डी ब्रॉगली समीकरण से आप क्या समझते हैं, या डी ब्रॉगली समीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसी प्रकार नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, सूत्र के माध्यम से समझाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। इस प्रकार छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसको आपको बहुत अच्छी ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसी में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को समझाइए। देखिए आपके सामने में 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इन तीनों क्वेश्चन को स्पेशली कभी कभी इसके साथ एग्जाम्पल देने के लिए बोल दिया जाता है या शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है। इसकी तैयारी आप अच्छे से करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, श्रोडिंगर समीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें साथ ही साथ पूछ दिया जाता है साई स्क्वायर का भौतिक महत्व क्या होता है। कभी कभी ये पूछ देता है कि एक बीमी बॉक्स के लिए, 1D बॉक्स के लिए या 2D बॉक्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ड्राइव कीजिए। तो इस प्रकार इस यूनिट में आपके लिए ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं इकाई 2 यूनिट सेकेंड में सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आणविक कक्षक सिद्धांत के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसके बहुत सारे पॉइंट हैं, जिसमें से कुछ सिद्धांत हैं जिसको आपको अच्छे से लिखना होगा। कुछ सिद्धांतों के बारे में नंबर के हिसाब से आप लिखिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, परमाणविक कक्षकों के रेखीय संयोजन की विधि समझाइए। जैसे कि याद इसी को पूछ देता है, LCAO की विधि को समझाइए। ये होता क्या है, एक एग्जाम्पल देके आपको बताना होगा, ठीक है। इसी में है अगला क्वेश्चन है, परमाणविक कक्षक के संयोजन से आणविक कक्षकों के निर्माण के लिए आवश्यक जो शर्तें हैं उनको लिखना है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हमारे पास है, कुछ दशाएं आवश्यक शर्तें जो बताया जाता है। एग्जाम्पल लेके हाइड्रोजन का, हीलियम का, कुछ भी एग्जाम्पल लेके आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। इसी में आगे देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरीज में आता है, तरंग फलनों से ऊर्जा स्तरों का परिकलन कैसे किया जाता है, या उसको करके आपको बताना होगा, ठीक है। तरंग फलनों से जो ऊर्जा के जो स्तर हैं वो किस प्रकार व्यक्त किए जाते हैं उसको आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी इसमें जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, सिग्मा सिग्मा स्टार एवं पाई पाई स्टार आणविक कक्षक कैसे बनते हैं, इसके बारे में कभी कभी संक्षिप्त टिप्पणी भी पूछ देता है। इसको आपको बताना होगा एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, सिग्मा और पाई आणविक कक्षकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। सिग्मा और पाई जो आणविक कक्षक के जो मॉलिक्यूलर है उसमें आपको अंतर बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकरण क्या है, इसके लिए आवश्यक किन्हीं 2 शर्तों को लिखिए। संकरण स्पेशली पूछ देगा, sp sp2 sp3 संकरण पर टिप्पणी लिखिए, जिसमें आपको कैसे संकरण बनते हैं, एग्जाम्पल CH4 हो गया, ठीक है, या एथिलीन CH2 sp2 के लिए हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आपको उससे बताना होगा। साथ ही साथ कभी कभी ये भी याद रखिएगा, जो संकेत ऑर्बिटल के लिए तरंग फलन के गुणांक के बारे में भी क्वेश्चन पूछ देता है, उसको भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके रखना होगा, ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजकता बंध सिद्धांत की सहायता से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बनना समझाइए। जो विविटी है उसकी सहायता से जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है
उसकी स्थितिज ऊर्जा का वक्र कर देते हुए उसकी विवेचना करना है, उसके बारे में आपको समझाना है कि इस प्रकार मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में है, संयोजकता बंध सिद्धांत और आणविक कक्षक सिद्धांत की जो विधि है उन दोनों के बीच में तुलना करना है कि कैसे दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं या कैसे एक दूसरे के समान है, इसको आपको बताना होगा। इस यूनिट का नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुक्कल का सिद्धांत को समझाइए। जो हुक्कल का आणविक कक्षक सिद्धांत है उसके ऊपर शॉर्ट नोट्स पूछ देता है, कभी कभी आपको इसको बताना होगा। ठीक है, इस प्रकार यूनिट नंबर 2 में इतना ही क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। यूनिट नंबर 3 इसी में है, स्पेक्ट्रोस्कोपी से लिया गया है। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है, इनके महत्वपूर्ण लक्षण को बताइए। जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स होते हैं, इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, फ्रीक्वेंसी को लेते हुए, वेव नंबर्स को लेते हुए, एनर्जी ऑफ रेडिएशन को लेते हुए आपको बताना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रम पर टिप्पणी लिखिए। या इसी में क्वेश्चन पूछ देता है जो रिजिड रोटर है उसकी जो एनर्जी लेवल है उसको कैसे व्यक्त करेंगे, ये पूछ देता है भाई। ठीक है, या इसी में एक और क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, घूर्णन स्पेक्ट्रम पर जो समस्थानिक होते हैं उनका प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक, मतलब जो आइसोटोप्स होते हैं उनके क्या प्रभाव पड़ते हैं, उस प्रकार के स्पेक्ट्रम को आपको समझाना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा उसमें आपको सोचना नहीं है, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको समझना होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल नियतांक पर टिप्पणी लिखिए। जो बल नियतांक है, फोर्स कांस्टेंट है, उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स देना होगा। ठीक है, तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरीज में ये भी आता है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्रमुख अनुप्रयोग लिखिए। भाई ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है 1 या 2 नंबर का, आप अच्छे से तैयारी करके रखिएगा। चलिए, इस यूनिट का 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव क्या है। रमन प्रभाव का क्वांटम यांत्रिकी स्पष्टीकरण कीजिए। याद रखेंगे भाई ना, रमन प्रभाव से क्वेश्चन हर साल बनता ही है। रमन प्रभाव के गुण लिखिए, ये पूछ देता है। रमन प्रभाव के IR स्पेक्ट्रा की अपेक्षा अधिक उपयोगी है, क्यों, ये भी पूछ देता है। रमन प्रभाव के अनुप्रयोग क्या होते हैं, वो तो पूछता ही पूछता है, आप इसमें याद करके रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट 3 का, फ्रैंक क्वांटम जो प्रिंसिपल है उसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, या पूछ देगा उसके जो गुणात्मक कंडीशंस हैं उसके बारे में उसको वर्णन करके बताना होगा। देखिए, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस और है जिसको आप पढ़े हो, बाथोक्रोमिक क्या है, हिप्सोक्रोमिक क्या है, हाइपरक्रोमिक क्या है, हाइपोक्रोमिक क्या है, भाई इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा ना। ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखें, अगला है आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में कुछ कम क्वेश्चंस हैं आपके सामने में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में आते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या कभी कभी याद रखिएगा पूछ देता है, विशिष्ट एवं तुल्यांकी चालकता होता क्या है। ठीक है, इन चीज़ों को आप अच्छे से तैयारी करके रखिएगा ताकि इसमें आपका नंबर कहीं कटे ना। ओस्टवाल का तनोता नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसकी प्रायोगिक जांच कैसे की जाती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लेना, इसमें पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरीज में है ये भी, कोलरास का नियम होता क्या है, इसके अनुप्रयोग लिखिए। देखिए, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पूछेगा संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए हमें, लेकिन अनुप्रयोग पूछ देगा तो अपने को छोड़ना तो है ही नहीं, अच्छे से तैयारी करके रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए जो डी बाई हुक्कल सिद्धांत आप पढ़े हो उसको समझाना है। जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसके बारे में आपको समझाना होगा। ठीक है, चलिए, इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है, अभिगमनांक क्या होता है। जो अभिगमनांक आप पढ़े हो, या कभी कभी पूछ देता है T प्लस T माइनस इज इक्वल टू 1 होता क्या है भाई, चलो सिद्ध करके बताओ। ये क्वेश्चन जनरली याद रखिएगा रिपीटेड क्वेश्चन है। अब चेक करने वाले या क्वेश्चन निकालने वाले जो होते हैं वो अपने तरीके से 20 से भी क्वेश्चन दे देते हैं, उसको आपको देख के पढ़ के जाना है भाई। क्वेश्चन कहीं से भी आए तो अपने को छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए लास्ट यूनिट देखते हैं इस पेपर का, यूनिट नंबर 5।
पहला क्वेश्चन है ननद समीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ननद समीकरण जो दिया जाता है जो इलेक्ट्रोड के लिए, उसमें आपको क्या करना रहेगा, संक्षिप्त टिप्पणी देना होगा। इसी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर टिप्पणी लिखिए। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होते हैं ना, उसके ऊपर टिप्पणी लिखने के लिए पूछा ही जाता है, और कभी कभी इसको किसी सेल के साथ कनेक्ट करने के लिए भी पूछ देता है, जिसको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदर्भ इलेक्ट्रोड क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। तो शुरू से पढ़ते आ रहे हो फर्स्ट ईयर से ही कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होते क्या हैं, उसके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी कभी कभी 3 अनुप्रयोग पूछ देते हैं, उसको भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी इसमें मेरे हिसाब से ये भी बनता है, एकल इलेक्ट्रोड विभव से क्या समझते हैं, इसे किस तरह ज्ञात किया जा सकता है, या पूछ देगा इसी में गैल्वेनिक सेल को उदाहरण देकर समझाइए। देखो भाई क्वेश्चन एक ही है, लेकिन मोल्ड करना है, घुमाना है, बच्चों को कंफ्यूज करना है, इसलिए कुछ भी क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांद्र सेल से क्या तात्पर्य है, या सांद्र सेल को स्पष्ट कीजिए। इसी में थोड़ा सा और क्वेश्चन को बढ़ाना चाहेगा तो सांद्रता सेल के जो विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक बनता है उसको व्युत्पन्न कीजिए। ऐसा करके थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा सकता है, इसको आपको ध्यान देना होगा भाई, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द्रव संगम विभव पर टिप्पणी लिखिए। द्रव संगम मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, कंफ्यूजन क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बफर विलयन पर टिप्पणी लिखिए। जो बफर सॉल्यूशंस होते हैं ना, अम्लीय बफर, क्षारीय बफर, कभी कभी इसका उपयोग पूछ देता है कि अम्लीय बफर का उपयोग क्या होता है, क्षारीय बफर का उपयोग क्या होता है, इसको देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हेंडरसन समीकरण का वर्णन कीजिए। हेंडरसन समीकरण पूछ देगा, या बफर विलयन का पीएच की गणना करने के लिए हेंडरसन समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, या सीधा सीधा आपके सामने में फार्मूला दे देगा पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग साल्ट या एसिड। तो इस टाइप से क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर सबका सेम है। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट को बढ़ा देते हैं या पॉइंट को घटा देते हैं, तो उस टाइप का आपको बताना होगा। ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट है यूनिट नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन जो पूछा ही जाता है, संक्षारण क्या है। लोहे पर जंग लगने पर विद्युत रासायनिक सिद्धांत को समझाइए, या पूछ देता है विद्युत रासायनिक सिद्धांत क्या होता है, लोहे के ऊपर जंग लगने जो लगता है उसको बचाव के क्या क्या उपाय हैं। इस प्रकार इस चीज़ों को आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए आपका इस पेपर का जो थर्ड पेपर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रिपरेशन कीजिए, आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।